स्कैरसिटी ऑफ वाटर हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है ये टॉपिक, राइट. सो विद द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मॉडर्नाइजेशन of agriculture techniques, increase urbanization and change in consumption pattern, many part of world many parts of the world today are faced with the problem of water scarcity. Now, since there is rapid increase in population, modernization in agriculture practice, increasing urbanization, changing consumption pattern, and many parts of the world today are facing this problem of water scarcity. Numbers of the existing resource that have dried up and many other have become polluted. अब जो existing sources हैं उसमें से बहुत से तो ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं, और बहुत सारे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं. द रीजन सफरिंग मोस्ट आर द नर्दर्न अफ्रीका, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, द मिडिल ईस्ट, पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. ये सारी प्लेसेस पे ये रीजन सफ़र कर रहे हैं. नाउ रीजन्स. Unequal distribution of rainfall is main reason of water scarcity. Moreover, the countries or region that are water deficit are also usually poor and underdeveloped. अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, ये मेन रीज़न हो सकता है, मेन रीज़न है इनफैक्ट. और ये भी बोल सकते हैं कंट्री या रीजन जो है जहाँ पे वाटर डिफिसिट है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम है, यूजुअली ऐसी कंट्रीज़ पुअर और अंडर डेवलप्ड होती हैं. दे कैन नॉट अफोर्ड एंड इम्पोर्ट वाटर फ्रॉम अदर कंट्रीज और ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फ्रॉम द सरप्लस रीजन. और ऐसी कंट्रीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती वाटर को इम्पोर्ट करना दूसरी कंट्रीज से, या लॉन्ग डिस्टेंस से वो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती हैं. मोस्ट ऑफ दिस रीजन आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड. और इसमें से मोस्ट ऑफ द रीजन क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, विच पुट्स प्रेशर ऑन द कंजम्पशन ऑफ वाटर, जिसके कारण जो वाटर कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है. By the year 2025, 65 countries including India, Korea, Nigeria, Peru and Poland are likely to face shortage of water. और ऐसा माना जाता है कि 2025 तक 65 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें इंडिया, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू, पोलैंड भी इंक्लूड है. Poor quality of water. Besides scarcity of water, the poor quality of water is an equally serious problem. Availability of clean water is a challenge that we faced with. Now, scarcity of water के साथ साथ poor quality of water भी एक serious problem है. अब availability of clean water is a challenge, is a kind of challenge that we face. Untreated or partly treated sewage cleaning fluid that are flushed down drains, pesticides, chemical fertilizers, leakage from petrol and diesel tanks, and industrial effluents are the major containments of the sources of fresh water. Contaminants. अब वाटर क्या बोलते हैं, पॉल्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे कॉन्टैमिनेंट्स का मतलब होता है सब्सटेंस दैट कॉज एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट. अब नेचुरल इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे फ्लश कर देते हैं चीज़ों को, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, पेट्रोल और डीजल टैंक से लीकेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ये सब क्या करते हैं हम फ्रेश वाटर में या सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर में उसे पॉल्यूट कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं. द यूज़ ऑफ contaminated water causes serious diseases such as typhoid, cholera, hepatitis, sedentary and diarrhea. Lead present in water is harmful for the नर्वस सिस्टम. और जो वाटर में लेड प्रेजेंट होता है वो हमारी नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी एब्सोल्युटली
pure and free from sort of harmful objects like bacteria, parasite, hydrocarbons, lead, salt and iron. Disinfections and purification of drinking water can be done by various methods like chlorination, distillation and UV water purification method. The most common method however is to boil the water टू किल द जर्म्स. अब हमने आप लोगों ने साइंस में भी ये सारी वाटर क्लीनिंग प्रोसेस पढ़ी है, राइट, जैसे कि क्लोरीनेशन, डिस्टिलेशन एंड यूवी प्यूरिफिकेशन मेथड. और इसमें से सबसे कॉमन मेथड है वाटर को क्लीन करने की, दैट इज़ बाय बॉइलिंग वाटर. Now, multi-purpose project. In many countries, special projects have been undertaken to develop and utilize water sources. This project aimed at overall utilization of river and serve many purposes simultaneously. They are thus called multi-purpose river valley projects. अब बहुत सारी countries हैं जो special project start करती हैं ये डेवलप करने के लिए और यूटिलाइज़ करने के लिए वाटर रिसोर्सेज को. और ये प्रोजेक्ट का ओवरऑल एम ये होता है कि वाटर का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली हो और बहुत सारे पर्पसेस के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है. ऐसे प्रोजेक्ट्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है. Benefits of multi-purpose projects. In multi-purpose projects, one or more huge dams are constructed across a river to store water in reservoirs. In this water is then utilized for different purposes like irrigation, flood control, generation of hydroelectricity, inland navigation, fish breeding, afforestation and recreation. तो ये मेन बेनिफिट होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का. The Tennessee Valley Authority in the USA was the first multi-purpose project to be set up in the world. Some important one are Aswan in Egypt, Tarbila in Pakistan, Howar and Kolai in USA and Volta in Ghana. These are some important multi-purpose project of India. Here it is mentioned this कौन से प्रोजेक्ट हैं और किस रिवर पर उन्हें किया गया है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट water as a natural resource is of a prime importance to us. Rapid population growth has fast depleted the reservoirs of fresh water. Deforestation, construction of houses, roads and industries has also depleted the underground water reserve. Now, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है और जो कि प्राइम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है. अब इसका कारण है जैसे रैपिड पॉपुलेशन में ग्रोथ होना, जिसके कारण रिजर्वर्स जो हैं फ्रेश वाटर के वो क्या हो गए, डिप्लेट हो गए हैं और फास्ट रेट में डिप्लेट हुए हैं. डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, जिसके कारण अंडर वाटर जो रिजर्व्स हैं वो क्या हो गए, डिप्लेट हो गए. वन ऑफ अ मेजर चैलेंज ऑफ 21st century is to access to an adequate supply of clean water. अब 21st century का सबसे मेजर चैलेंज क्या है कि adequate clean water का सप्लाई हो. Thus it is imperative that we manage our fresh water resource carefully and conserve it for future. और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम वाटर रिसोर्स को केयरफुली और कंजर्व करें फ्यूचर के लिए. द इम्पॉर्टेंट मेथड of conserving water are as follows. First one is afforestation. Afforestation, that is planting of trees and other plants, can slow down the surface water off and improve seepage of water in the soil. In this way, underground water reservoir can be replenished. Now, अफॉरेस्टेशन एक ऐसी मेथड हो सकती है, प्लांटिंग ट्रीज, जिसके कारण क्या होगा, जो वाटर है वो सरफेस से जल्दी वो नहीं होगा, रन ऑफ नहीं करेगा, वो क्या होगा, सीप हो जाएगा. जो पोर्स हैं उसके बीच में जाकर अंडर वाटर अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व जो होता है वो रिप्लेनिश हो जाएगा, रीजनरेट होने लगेगा या डेवलप होने लगेगा. The most important use of fresh water is irrigation. Efficient irrigation method must be used so that there is no wastage of water. अब
जो इरिगेशन मेथड यूज़ की जाती हैं वो कुछ इस तरीके से हो, इतनी ज़्यादा इफ़िशियंट हो कि वाटर वेस्टेज ना हो. ओवर इरिगेशन इज़ नाइदर गुड फॉर द क्रॉप्स नॉर फॉर द सॉइल. ओवर इरिगेशन ना ही क्रॉप्स के लिए गुड होता है और ना ही सॉइल के लिए अच्छा होता है. कैनाल्स एंड डेम्स मस्ट बी रिपेयर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर. कैनाल्स और डेम्स का रिपेयर करवाना ज़रूरी है ताकि जो वाटर का वेस्टेज हो वो कम हो. स्प्रिंकलर्स आर अ वेरी इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन. आपने देखा होगा स्प्रिंकलर्स लगते हैं, यू मस्ट हैव सीन समवेयर, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होती है इरिगेशन की. दे कैन इरिगेट इवन unadulting land after loss through seepage. Can also be checked in dry region where evaporation rate is high. Trickle or drip irrigation is useful. Drip irrigation क्या होती है? Drip irrigation, irrigation system wherein underground pipes supply water to the roots of the plant. इस तरीके की हम इरिगेशन मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं. अंडरग्राउंड पाइप सप्लाई वाटर टू रूट्स ऑफ द प्लांट्स. तो ये एक अच्छी टेक्निक है इरिगेशन करने के लिए जिससे वाटर वेस्टेज नहीं होता है. इंडस्ट्रियल वाटर में बी रिसाइकल्ड एंड यूज फॉर क्लीनिंग एंड कूलिंग द मशीन. इंडस्ट्रियल वाटर को रिसाइकल किया जा सकता है और मशीन्स को क्लीन और कूल करने के काम में लिया जा सकता है. In domestic use, wastage of water should be avoided. Tape should not be unnecessarily kept on, and the faulty one should be repaired. Wastewater for kitchen may be used to fill up air coolers and for the gardening. Rainwater harvesting is an important method of conserving water. Rainwater can be collected in storage tank and later be used to fill up वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. तो कुछ हमने ये कंजर्वेशन मेथड्स देखी जैसे कि अफॉरेस्टेशन, इफ़िशियंट इरिगेशन मेथड्स देखी, फिर इंडस्ट्रियल वाटर का रिसाइकल यूज़ देखा, फिर डोमेस्टिक यूज़ जो करते हैं हम उसमें वेस्टेज ना करें. लास्ट वन वी स्टडीड वाज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. राइट. सो आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा.